लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस माय डियर सुपरस्टार्स, आप अगर डर रहे हैं तो याद रखिएगा आप अपने आप को अंदर ही अंदर कमजोर बना रहे हैं, और जिससे डरोगे, जितना डरोगे वह तुम्हें और डराएगा। तो तरीका क्या है, आज मैं बताऊंगा कि जिस टॉपिक से तुम्हें डर लगता है और जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से उस मोस्ट फियर्ड टॉपिक को आप कैसे करेंगे, ये आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। मैं आपको मिलाता हूं हमारी आईसीएससी की टॉपर, बिना कोचिंग लिए 100% मार्क लाने वाली शांभवी। शांभवी ने भी अपने सक्सेस में यही कहा कि अगर स्टूडेंट्स खुद पढ़ाई करें और प्रेशर लेके नहीं करें, बिना प्रेशर लिए पढ़ाई करें, समय समय पे रिवाइज करें, अपने टीचर से पूछें, तो सक्सेस उनकी मुट्ठी में है। पर हम सच बताइएगा, हम क्या ऐसा करते? अगर आप कहते हैं कि मैं करता हूं या मैं करती हूं तो भी मेरे मार्क्स कट रहे हैं, तो आइए अब मैं बताऊंगा कि आपके जो सबसे फियर्ड टॉपिक है, जिनसे आपको सबसे ज्यादा खौफ लगता है, वो टॉपिक्स जो सारे आईसीएससी स्टूडेंट्स का कहते हैं ना नाइटमेयर है, वो टॉपिक उन्हें क्या करता है, सक्सेस नहीं करने देता है। क्योंकि आपका फियर आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2026 में इस बार आपके लिए ये नहीं होगा। मेरे सुपरस्टार्स, ये फियर आपको अब हरा नहीं पाएगा, क्योंकि फियर का मुकाबला मैं और तुम मिलके करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्या क्या टॉपिक्स है। मैं कुछ कॉमन टॉपिक्स लिख पाया हूं, जैसे मैथ्स की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, मेंसुरेशन वाला पार्ट, कुछ को ज्योमेट्री में सिमिलरिटी वाला पार्ट भी टिपिकल लगता है ना। और फिजिक्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स, खास करके जो चैप्टर्स जिसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, खास करके हीट वाला चैप्टर है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि इसमें न्यूमेरिकल ही नहीं है, और वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जबकि उसमें बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। वो आपको परेशान करते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो इक्वेशन तो पल्ले ही नहीं पड़ती, पता नहीं कौन सी इक्वेशन पूछ लेता है सर, सच है ना। और आप कितनी भी इक्वेशंस पढ़ के जाओ, आप जो इक्वेशंस नहीं तैयार करते हो, और खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, वही पार्ट केमिस्ट्री में रुलाता है ना। बात करूंगा हिस्ट्री की, डेट्स, इवेंट्स याद करना, क्या रीजंस रहे हैं उस इवेंट्स के, क्या कॉजेज रहे हैं, है ना परेशानी। ये आपके साथ नहीं हो रही है, सारे सुपरस्टार्स के साथ हो रही है। और बात करूंगा इंग्लिश में, सबसे फियर्ड है इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज। सर पल्ले नहीं पड़ता है, बाउंस मार जाता है, और जब कॉम्पोजिशन लिखने की बारी आती है तो पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैं, है ना। टॉपिक आपको समझने में दिक्कत आ रही होती है उस समय। तो क्या रीजन रहा है? क्या हिंदी की बात कर रहे हैं? देखिए हिंदी की बात करेंगे तो पोएम वाला पार्ट आपको परेशान करता है। इंग्लिश लिटरेचर में की बात करेंगे तो अगेन जो पोएम वाला पार्ट आता है, खास करके जूलियस सीजर के जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कई बार बाउंस मार जाते हैं, है ना। तो ऐसी छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको फियर दे रही होती है, और वो फियर आपको क्या करता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन से, आपके फोकस से आपको दूर ले जाता है, जिससे आपके मार्क्स कटते हैं। पर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा अब क्या स्ट्रेटेजीज आपको लगानी है कि आप अपने मोस्ट फियर्ड टॉपिक को भी क्या करें, ओवरकम कर जाए। बात करूंगा सबसे पहले कि आप क्या कर क्या रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है। रोट लर्निंग विदाउट कंसेप्ट्स। अगर आप सिर्फ बुक लेके बैठ जाते हैं और बस पढ़ते रहते हैं, याद करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन करते रहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप सुपरस्टार हो मेरे, ऐसी गलती नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देना जब आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है। कई बार क्या करते हैं, उसके लिए और आप प्रयास ही नहीं करते हैं, सर्च नहीं करते, पूछते नहीं है अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से, ये मिस्टेक करते हैं। और टाइम का मिसमैनेजमेंट, पेपर्स आपके कंप्लीटली फिनिश हो ही नहीं रहे हैं, आउट। यस, आप क्या कर रहे हैं, पेपर में मिस आउट हो जा रहे हैं अपने पूरे क्वेश्चंस के साथ, ये भी प्रॉब्लम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लास्ट मिनट रिवीजन। ये भी आपसे लास्ट मिनट्स में आप क्या कर रहे हैं, कई बार क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के कॉल्स, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में थोड़ा इन्वॉल्व हो जा रहा है, और वो प्रेशियस टाइम, वो स्टडी का जो गोल्डन पीरियड था, वो आप खराब कर दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना? आइए, तो रिग्रेट्स हर्ट मोर देन फियर। कहते हैं ना कि आप अंदर से फिर गिल्टी महसूस करते हैं कि काश काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, और रिजल्ट आने के बाद वो जो काश, जो दुख है, रिग्रेट है, वो आपको नहीं होगा। तो इसीलिए आपको स्मार्ट प्रैक्टिस बताऊंगा, और ये स्मार्ट प्रैक्टिस आपके सारे फियर को मिटा देगी। मतलब डर के आगे जीत है, मैं ये नहीं कहूंगा, डर के आगे प्रैक्टिस है। हां, आप प्रैक्टिस करो, देखिए आपकी प्रैक्टिस से आपका डर खुद ही भाग जाएगा। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गन्स, बुलेट्स चल रही होती है, हां, और उसके बीच में भी क्या करते हैं, युद्ध में मैदान में पहुंचे हो रहते हैं, डरते नहीं है। कैसे? उनके पास उसको फेस करने की टेक्निक होती है। उन्होंने ऐसा कई बार फेस किया होता है, और फिर उससे वो इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं, इतने प्रैक्टिस्ड हो चुके हैं कि उनका उससे डर खत्म हो जाता है। जबकि आप और मैं हल्की सी शोर, हल्की सी तेज आहट से घबरा जाते हैं। वो सोचिए हमारे वीर सैनिकों के बारे में जो बॉर्डर पे खड़े हैं, है ना, हर पल वहां बुलेट्स, वहां कैनन्स चल रही हैं, और उसी बीच में वो खड़े रहते हैं सीना तान करके। ऐसे ही सुपरस्टार्स तुम्हें फियर को आई टू आई देखना है। हां, क्योंकि पीठ दिखाने पर गोली चल जाएगी, और गोली पीठ पे खाने वाला कायर होता है। मेरे सुपरस्टार्स कायर नहीं है, ब्रेव है, और वो चैलेंज लेना जानते हैं। तो चैलेंज है तुम सबको कि अब बैठूंगा, आज बैठूंगा, और आज से ही क्या करूंगा, पढ़ने बैठ जाऊंगा। किसी भी डर से, किसी भी टॉपिक से नहीं डरूंगा, और जब डरने लगेगा तो याद करूंगा अपने गूगल सर को, याद करूंगा अपने टीचर्स को, और पूछूंगा, उन टॉपिक्स में आई मिस्टेक्स को जानूंगा। आइए कुछ स्ट्रेटेजी बताऊं कि किस तरीके से डर से हमको बाहर निकलना है। सबसे पहले स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, आप आईसीएससी के सुपरस्टार्स हैं, और प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में की जा सकती है। आपको एक टाइम शेड्यूल लेके करना है, एक एम्बियंस ऐसा रखना है जैसे मानो कि एग्जाम चल रहा है। टाइमर लगा करके जितने टाइम का क्वेश्चन पेपर होता है उतने टाइम का क्वेश्चन पेपर लगाइए। क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप टेंशन न लीजिए, आपके गूगल सर ने आपके लिए इसीलिए रेफरेंसेस बुक अवेलेबल करा दी है। तो बुक्स लीजिए, प्रैक्टिस करिए, वन शॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और क्या करिए, एक दिन में क्या करना है, आपको मिक्स चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। ये कहां से मिलेगी सर? देखिए, आपको जो वन शॉट नोटबुक है उसमें क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, उसमें प्रीवियस से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी टाइप्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कहीं पर भी कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। एंड टेस्ट कितना करना है, कोशिश करिए कि हर 2 दिन में, अगर हफ्ते में एक बार कर सकते हैं तो करें, और इसको रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहे, वीक ऑन वीक करते रहें। मतलब एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपको हर दूसरे दिन में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। शॉर्ट टेस्ट लीजिए अगर आपके पास टाइम कम है, बट टेस्ट करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका जो डर है ना वो निकल जाए। और क्या करना है, रिकॉल करना है, रीड नहीं करना है। अपने आप को एक्टिवली एंगेज करना है पढ़ाई करते समय, सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना है, बल्कि सब्जेक्ट में घुस जाना है, अपने माइंड के साथ, अपने हैंड के साथ, अपने आई के साथ, अपने ईयर्स के साथ, सारे बॉडी के क्या करने हैं, स्टिमुलस को वहां पे इस्तेमाल करने हैं। और क्या ध्यान देना है, टेस्ट अगर क्लासेस में हुए हैं, स्कूल्स में हुए हैं, तो उस टेस्ट में आपके क्या मिस्टेक्स हुए हैं आपको पता करना चाहिए। एक एक नंबर तुम्हारे कहां कटे हैं, क्यों कटे हैं, तुमसे क्या मिस्टेक हुई है, उसको नोट डाउन करो ताकि नेक्स्ट बार वो मिस्टेक ना हो। और अगर मिस्टेक्स हुई है तो उसकी एक चेकलिस्ट बनाते जाओ। जैसे आपसे हो सकता है यूनिट आपने ना लिखा हो सकता है कहीं आप स्टेप्स मिस कर गए हो, कोई में डायग्राम ना बनाया हो। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक्स है, बच्चों से हो जाती है और उनके कुछ मार्क्स कट जाते हैं। तो ये कुछ मार्क्स जो कट रहे हैं ये भी तुम्हारे नहीं कटने चाहिए। और क्या है, 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस।
ये क्वेश्चन पेपर सेट्स है जहां पर आप क्या करेंगे, 1 घंटा रोज देंगे बस। ये क्वेश्चन पेपर्स आप ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मानो कि आप बोर्ड में पेपर कर रहे हैं। हां, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने रूम को लॉक कर देना होगा और आपको एक टाइमर लगाना होगा 1 घंटे का, और उसमें आपको, आप देखेंगे हमने क्वेश्चन पेपर्स में आपके लिए टाइमर लगा रखा है। तो एक्यूरेसी, स्पीड और टारगेटेड प्रैक्टिस मिलेगी आपको उसमें। हां, आप उसी टाइम स्लॉट के अंदर जब पेपर करेंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आंसर्स एट द बैक दिए हुए हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या करना है, नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो गूगल सर है ना, सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल है। अलग आप चाहते हैं हैंडबुक्स, हैंडआउट्स, तो मैंने आपके लिए स्पेशल मल्टी कलर हैंडआउट्स में मैंने बना रखे हैं, कलर्ड इमेजेस के रूप में है। आप अट्रैक्टिव कलर्स में क्या कर सकते हैं, चाह सकते हैं। वैसे मैंने नोट्स आपको और तरीकों से भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहे होंगे तो वहां से भी आपको मिल चुका होगा। इन केस आप क्या करते हैं, कलेक्ट नहीं कर पाते, एक जगह अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इनकी जरूरत पड़ेगी। एक सिंपल बुकलेट और वो पूरा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपका कवर। तो बीट द फियर विथ मी। हां, मैं हूं तुम्हारा सपोर्टर, मैं तुम्हारा मेंटर हूं और तुम्हें मेक श्योर करूंगा कि कोई भी डर मेरे सुपरस्टार्स को डरा ना पाए। सो बाय, टेक केयर एंड आई एम विथ यू टिल योर लास्ट डे। बाय फ्रॉम नाउ।